अगर तुम क्लास 12th में हो और तुम्हारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो क्रेमर्स रूल के बारे में तो तुमने पढ़ा ही होगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्रेमर्स रूल की कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब when a linear equation will said to be consistent or inconsistent। क्रेमर्स रूल यूज किया जाता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। हम बात करेंगे तीन लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम की, और वो नॉन होमोजीनियस होने चाहिए। मतलब हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस होंगी, और नॉन होमोजीनियस का मतलब इनके जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनमें कम से कम एक कांस्टेंट जीरो नहीं होगा। मतलब d1 d2 d3 में से कम एक जीरो नहीं होगा। क्रेमर्स रूल में हम चार डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। सबसे पहला होता है डी, जिसमें हम इसके जो सारे कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन सब के वैल्यू पुट करके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट की। इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरे केस में हम दूसरा डिटर्मिनेंट निकालते हैं जिसको हम लिखते हैं dx। इस डिटर्मिनेंट dx में हम लोग फाइंड करेंगे उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जिसमें a1 a2 a3 यानी x के कोफिशिएंट्स रिप्लेस हो गए हैं कांस्टेंट टर्म से, और फिर निकालते हैं dy, जिसमें y के कोफिशिएंट जो हैं वो कांस्टेंट यानी कि d1 d2 d3 से रिप्लेस हो जाते हैं, और फाइनली dz, जिसमें z के कोफिशिएंट्स जो हैं वो रिप्लेस होते हैं कांस्टेंट टर्म से। तो ये हम चार डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन में a1 b1 c1 तो तुम्हारे पास होगा ही, उनको पुट करके ये चार डिटर्मिनेंट निकालोगे, d dx dy dz। अब इसमें कौन सा सॉल्यूशन है ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम d को चेक करते हैं। अगर d डिटर्मिनेंट तुम्हारा नॉन जीरो आता है, मतलब उसके आंसर जो है वो कोई भी रियल नंबर आ रहा है एक्सेप्ट जीरो, तो इसका मतलब इसमें यूनिक सॉल्यूशन है। और वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? dx की वैल्यू अपॉन d की वैल्यू। इसी तरह y निकलता है dy की वैल्यू अपॉन d की वैल्यू, और z निकलता है dz अपॉन d की वैल्यू। ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में d तुम्हारा जीरो आ जाए, इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए फिर तुम्हें dx dy dz को चेक करना होगा। अगर dx dy dz में कम से कम एक नॉन जीरो है, कम से कम एक नॉन जीरो है, एक या एक से ज्यादा तुम्हारे पास नॉन जीरो है, तो या फिर मान लें कोई भी एक तुम्हारा नॉन जीरो है, एक या दो, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब उसमें नो सॉल्यूशन होगा। और फाइनली अगर dx dy dz सारे जीरो हैं, d भी जीरो हैं, तो फिर ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट दोनों हो सकता है। इन केस इट इज कंसिस्टेंट, देन इट विल बी हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।